अस्सलाम वालेकुम गाइस, विदल शाह डिजिटल चैनल पे आपसे मुखातिब हूँ। क्या हाल है? खैरियत? अल्लाह पाक आपको हमेशा हामी नासर का हो, खुश रहें। आज का जो व्लॉग मेरे गांव में मेरे उताक पर मोहम्मद आराम के साथ, ये है मोहम्मद आराम। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये सर माल का भांग खा रहे हैं, पानी बनी में डालेगा। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे हमें ताकत लगेगी। अच्छा, ये ज़मीन पे ले जाने के लिए जो माल का है भाण इसे कहते हैं, वो ये डीएपी का काम देता है, क्योंकि इसकी जो नाइट्रेट वगैरह या यूरिया वगैरह एक ही दफ़ा जो लगता है, ये तकरीबन 2 से 3 साल इसकी जो रिज़ल्ट मिलती है। तो इस वजह से ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये बेसिकली ज़मीन के लिए बहुत ही प्यारी चीज़ है, क्योंकि इससे ज़मीन जो नम होती है और ज़मीन जो पैदावार भी बढ़ाती है। इस वजह से जो ज़मींदार इस भाण को डालते हैं, तो ये बेसिकली बहुत ही अच्छी चीज़ है ज़मींदार भाइयों के लिए, जो तकरीबन नाइट्रेट और यूरिया पे ज़ोर रखते हैं। पहले तो उनको अपनी ज़मीन की टेस्ट करनी चाहिए, ताकि ज़मीन में कौन सी चीज़ की कमी है। और हमारे यहाँ टेस्ट के सिवा जो ज़मींदार भाई वो डालते हैं यूरिया खाद वगैरह, नाइट्रेट विदाउट टेस्टिंग, तो उसकी रिज़ल्ट बहुत ही बेकार होती है। तो इस वजह से सैलाब जो है ऊपर आ जाता है। सैलाब ऊपर आने की वजह से ज़मीन में जो फसल जो है उसकी रिज़ल्ट उगने की या उसमें ताकत न होने के बराबर होती है। एक तो ये ज़मीन में भाण डालना चाहिए, और तो खाली ज़मीन पड़ी है उस पर सफ़ेदे का दरख्त जो है वो डालना चाहिए, क्योंकि सफ़ेदा जो है ऊपर से जो भी सैलाब है वो खींच लेता है। ज़मीन में नीचे तक सैलाब जो रसाई है वो सैलाब नीचे जा जाता है, इसलिए ज़मीन जो है वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डिजिटल चैनल पे सईद विदल शाह आपसे मुखातिब। आज का व्लॉग थोड़ा ज़मीन पे आए हैं और यहाँ पे फसल वगैरह घूमेंगे, देखेंगे। तो ये है तकरीबन फरवरी की 15वीं तारीख से ये चुनाई की गई है, और ये गन्ना भी है, आप देख सकते हैं। तकरीबन ये 4 से 5 खाद खा चुका है। और कोई ज़मींदार भाई मुझे देख रहा हो तो वो भी बताए कि अभी इस कंडीशन में इस गन्ने को क्या करना चाहिए। हल वगैरह ट्रैक्टर का देना चाहिए या कोई और तरीक़ेकार जो ये इससे इसकी ग्रोथ अच्छी हो।
दरख्त जो हैं ज़मीन को हुस्न देते हैं, इंसान को ऑक्सीजन, लकड़ियाँ और जो ये क्लाइमेट चेंज चल रही है इसमें बहुत ही मददगार साबित होते हैं, क्योंकि इंसान की जो पैदा की हुई केमिकल्स, फैक्ट्रियाँ और इंडस्ट्रीज़, इसने बहुत ही मुतासर किया है अपने माहौल को। तो दरख्त लगाने चाहिए। दरख्तों के सिवा जो है इंसान की गुजारा नहीं है। और ये सफ़ेदे का दरख्त है, ये बेसिकली ज़मीन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि सैलाब वाली ज़मीन जो होती है उसमें ये बहुत ही गैलन जो पानी को खींचता है और सैलाब को नीचे लेके जाता है। तो सफ़ेदे का दरख्त इसकी जो काश्त करनी चाहिए, ये बहुत ही एक कीमती चीज़ है और जल्दी इसकी जो पैदावार मिलती है। ये जल्दी जो काटने के बाद भी जल्दी जो ये कवर हो जाता है और जल्दी इसकी लकड़ियाँ जो है तैयार हो जाती हैं और लकड़ियाँ भी काम की हैं। तो ये सरें के दरख्त कहलाते हैं। शाम का टाइम है, सनसेट भी देखें, बहुत ही प्यारा मंजर है गांव का। ये सूरज भी ढल गया है, शाम का टाइम भी हो गया है और जो ज़मीन पे काम करने वाले जो हैं वो भी वापसी जा रहे हैं। तो ये मेहनत कश जो बंदे होते हैं, सलाम है इनको, और इनकी वजह से जो पाकिस्तान की मईशत को जो सहारा मिलता है, वो मज़दूर जो ये तबका होता है, इस तबके के साथ ही पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिलता है। और ये बंदे ये वो हैं, हमेशा अपने खून पसीने बहाते रहते हैं, रात का टाइम हो या दिन का टाइम, तपती धूप हो, ये हर दिन अपनी मेहनत से जो, तो गवर्नमेंट को चाहिए इनको जो सहूलतें दी जाएं इनके। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नए व्लॉग में मिलेंगे। और देखते रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपकी जो राय का इंतज़ार रहता है मुझे, अपनी राय भी दिया करें। और मेरी कोशिश होती है कि हर दिन नए व्लॉग के साथ आप दोस्तों के